नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जो 12वीं क्लास का चैप्टर है और वैसे भी रीट, फर्स्ट ग्रेड आदि विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में प्रथम जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के समय 1872 के अंदर की गई है, लेकिन यह जनगणना संपूर्ण भारत में नहीं होकर कुछ क्षेत्रों को इसके अंदर वंचित रखा गया था। और भारत में नियमित दशकीय जनगणना की बात करते हैं तो 1981 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय भारत में कंटिन्यू 10 वर्षों के बाद यानी जनगणना है वो प्रारंभ हो गई। और इस हिसाब से देखें तो भारत में प्रथम जनगणना से काउंट करें तो भारत की ये 15वीं जनगणना थी, और यदि 1981 से देखें तो ये 14वीं जनगणना मुख्य रूप से 2011 में की गई। वहीं यदि हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत की यह 7वीं जनगणना 2011 के अंदर थी, और आगे जनगणना अब 2020 में होनी थी। कोरोना की वजह से इसको टाल दिया गया है, तो ये संभवतः 2021 के अंदर प्रारंभ होगी। तो इसके अंदर यदि हम देखते हैं कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो 2.4 है कितने, यानी यदि हम बात करते हैं स्थल मंडल की 2.4% क्षेत्रफल है। लेकिन यदि हम संपूर्ण ग्लोब की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 0.57%, लगभग आधा % जनसंख्या है। लेकिन यहाँ भारत विश्व की कुल जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल इतना कम है तो जनसंख्या का ओबेसी दबाव क्या है, बहुत ज्यादा है। और भारत के अंदर 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में जनसंख्या पाई जाती है 121.05 करोड़, यानी 1 अरब और 21 करोड़ जनसंख्या है वो पाई जाती है। और ये जनसंख्या का वितरण में काफी विविधताएं पाई जाती है, क्योंकि भारत के अंदर मैदानी भागों, औद्योगिक क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों या जहां खनिज संसाधन है वहां जनसंख्या का दबाव अधिक देखने को मिलता है। और इसका यदि हम भारत की जनसंख्या के अंदर देखें विश्लेषण, तो भारत के जनसंख्या के अंदर देखें तो भारत के 5 बड़े राज्य हैं, जिसमें यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश आ जाता है, यानी आपका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, और यानी आंध्र प्रदेश को यदि हम मिला लिया जाए तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल रखते हैं भाई। और यहाँ भारत की आधी जनसंख्या यानी 50% जनसंख्या है यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या का क्या है, दबाव अधिक देखने को मिलता है। वहीं यदि हम दूसरी तरफ देखें तो भारत के उत्तर पूर्व के 10 राज्य यानी उत्तर एवं उत्तर पूर्व के 10 राज्य, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर आपका सिक्किम और ये 7 सिस्टम में देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल का यानी 16% क्षेत्रफल रखते हैं। वहीं जनसंख्या की बात करते हैं 4% से कम जनसंख्या इस क्षेत्र के अंदर है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार भारत में जनसंख्या की वितरण में काफी विविधताएं पाई जाती हैं, और इस विविधता के कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जलवायु, यानी जिस क्षेत्र में यानी सम जलवायु मिलेगी, जैसे महानगरी मुंबई है, वहां जनसंख्या का दबाव का प्रमुख कारण यानी तापमान क्या है, सम रहता है। तो समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर देखें तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है धरातल, और धरातल के अंदर देखें तो जो मैदानी क्षेत्र है प्रारंभ से ही जनसंख्या का दबाव अधिक रहा है, क्योंकि कृषि की दृष्टि से और सिंचाई आसानी से उपलब्ध होने के कारण वहां जनसंख्या देखने को मिलती है। वहीं यदि हम देखते हैं जलापूर्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चाहे वो औद्योगिकरण के लिए, उद्योगों के लिए हो, या जनसंख्या के लिए, या कृषि के लिए। तो वहां जहां जल की प्राप्ति होगी वहां जनसंख्या का दबाव है वो अधिक मिलता है। उत्तर भारत में जलापूर्ति आसानी से उपलब्ध होने के कारण भी, यानी उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है वो पाई जाती है। वहीं थर्ड बात करते हैं खनिज संसाधन। उत्तर पूर्व के अंदर अपने देखते हैं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इस क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण क्या है, इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। वहीं यदि हम पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां जनसंख्या कम देखने को मिलती है। वहीं दूसरा देखते हैं तो परिवहन की सुविधा, यानी रेल हो चाहे सड़क हो, जहां पर परिवहन की सुविधा, मैदानी भागों में रेल मार्गों का नेटवर्क बिछा है, सड़कों का रेल नेटवर्क बिछे होने के कारण वहां सघन जनसंख्या मिलती है। और वहीं यदि हम देखें पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में ये सुविधाएं कम है, जिसके कारण वह जनसंख्या कम मिलती है। राजनीतिक व आर्थिक कारक भी यानी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक कारकों में यदि कृषि, औद्योगिकरण अधिक हुआ है तो वहां जनसंख्या को रोजगार अधिक मिलेगा, तो जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा देखते हैं जहाँ राजनीतिक रूप से शांत क्षेत्र होता है वहां भी जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो ये तो हो जाएंगे क्या जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम भारत के अंदर देखते हैं कि प्रमुख जो 4 बड़े जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, क्योंकि इससे संबंधित है वो एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 19.98 करोड़ पाई जाती है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का 11.24 करोड़ जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार मिलती है। तीसरा स्थान आता है बिहार का 10.41% जनसंख्या निवास करती है। यदि चौथा बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर 9.13 करोड़ जनसंख्या है वो पाई जाती है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम 6.10 लाख जनसंख्या, मिजोरम के अंदर 10.97 लाख जनसंख्या, और इसके बाद यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश 13.83 करोड़ जनसंख्या वो क्या है पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं गोवा की तो 19.80 करोड़ जनसंख्या है वो पाई जाती है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी 1.68 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लक्षद्वीप का आता है 64,473 जनसंख्या है इसके अंदर पाई जाती है। तो ये तो आ जाता है मोटा मोटा जनसंख्या के वेतन की बात करते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं विश्व संदर्भ में तो विश्व संदर्भ में भी भारत के अंदर मैंने बताया चीन के बाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी देश है। और भारत के अंदर देखें तो यानी भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या है 121.43 करोड़। वहीं भारत की देखें तो 121.05 करोड़। तो यानी इन देशों के बराबर लगभग जनसंख्या भारत में पाई जाती है। वहीं यदि अफ्रीका महाद्वीप से देखें तो भारत में 1.5 गुना अधिक जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से देखें तो भारत में 44 गुना जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। यानी भारत में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष है वो बढ़ जाती है। तो जनसंख्या का दबाव इस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। और भारत के अंदर वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर बढ़ रहा है एक दशक को छोड़कर। 1911 का दशक था जो भारत की जनसंख्या का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो वहां उस दशक के अंदर जनसंख्या के अंदर गिरावट आई थी जनसंख्या घनत्व में। बाकी यानी जनसंख्या में कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर वृद्धि हुई है। भारत में 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन कई बार पिछले यानी दशकों से जनसंख्या घनत्व है वो प्रमुख रूप से क्या है पूछा जाता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। भारत में 1901 के अंदर जनसंख्या थी 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो क्या है 1911 में बढ़कर ये जनसंख्या हो गई भाई कितनी
82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं 1981 के 21 के अंदर जनसंख्या 1 घट गई भाई। जिस प्रकार भारत में जनसंख्या वृद्धि के अंदर भी गिरावट आई थी, तो जनसंख्या घनत्व का भी एक दशक है जिसके अंदर जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर है वो देखने को मिली थी। उसके बाद 1931 में जनसंख्या घनत्व हो गया कितना भाई, 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यानी 1941 के अंदर, तो 1941 में 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। उसके बाद 1951 की बात करते हैं तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है। वहीं 1961 के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 147 व्यक्ति प्रति वर्ग 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करते हैं 1971 की, तो 1971 के अंदर 177 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 1981 के अंदर बात करते हैं 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं 1991 में बात करते हैं तो 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है। वहीं 2011 के अंदर बात करते हैं तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2001 में, और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो एक दशक 1911 से 21 के दशक में यहाँ एक जनसंख्या का क्या हुआ था, गिरावट हुई थी। उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर जनसंख्या के अंदर क्या है, वृद्धि है वो देखने को मिलती है। वहीं यदि हम भारत के अंदर राज्यों के वार क्रम में देखें तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है यानी बिहार के अंदर पाया जाता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत के मैप के अंदर सभी राज्यों के जनसंख्या घनत्व दिया गया है, जिसके अंदर एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा स्थान आता है केरल का 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बाद चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, और पंजाब के अंदर 500 हरियाणा में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पंजाब के अंदर 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो ये तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले पाए जाते हैं। वहीं मध्य में देखें तो यानी इसके अंदर आपका महाराष्ट्र में 365, गुजरात में 308, कर्नाटक में 319 और आंध्र प्रदेश में 308, तेलंगाना में 310। हालांकि ये 2011 के आंकड़े हैं, इसमें विभाजित नहीं हुआ था, लेकिन इसके अंदर लेटेस्ट डाटा डाले गए। ओडिशा में 269 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आपका झारखंड में 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इधर देखते हैं नागालैंड, असम के अंदर 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, और त्रिपुरा में 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वहीं न्यूनतम में देखें तो भारत में सर्वाधिक में तो जैसे बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा आ जाता है इसका केरल का 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बाद चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का पाया जाता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बाद मिजोरम का 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बाद सिक्किम का 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बाद उत्तराखंड का 123, इससे पहले नागालैंड का आ जाता है 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार उत्तर पूर्व के अंदर 2 राज्यों को छोड़कर त्रिपुरा और असम के अंदर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। बाकी मिजोरम में 52, मणिपुर में 132, नागालैंड में 119 और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं राजस्थान में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वहीं मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड में 132 और 189, हिमाचल प्रदेश में 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार ये यानी जनसंख्या घनत्व है वो सभी राज्यों के दिए गए हैं, जिसमें 3 न्यूनतम और 3 अधिकतम के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है।
वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बात करते हैं तो सर्वाधिक जो जनसंख्या यदि हम घनत्व की बात करते हैं तो दिल्ली का पाया जाता है 11,300 यानी 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यानी दमन दीव का भी 1069 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। लक्षद्वीप का 2013, अंडमान निकोबार द्वीप का 46 पाया जाता है। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके अंदर 2598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है वो देखने को मिलता है। तो ये आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार आप हमने क्या है भारत का जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व का वितरण का अध्ययन किया, जिसमें मोटे मोटे 4-5% यानी प्रमुख रूप से इसके अंदर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि भारत विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। 17.5% जनसंख्या निवास करती है और भारत चीन के बाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या है वाला देश है और भारत इसी गति से बढ़ता रहा तो 2028 में चीन को भी यानी पार कर भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 क्रम में पूछा जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, न्यूनतम में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या यानी दिल्ली की है और न्यूनतम लक्षद्वीप की समूह की पाई जाती है। वहीं यदि हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के अंदर यानी पूछा कौन से दशक में जनसंख्या ऋणात्मक रहेगी तो 1911 से 21 के दशक में 81 हो गई थी 1921 के अंदर। इसके अलावा 2011 के आंकड़े के अनुसार देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।